अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 75,000 का लो लगा चुका है और यहाँ पे 80,000 का लो टूटेगा, उसके नीचे मार्केट जाएगी। ये तो मैं आपको बहुत महीनों से बता रहा हूँ, 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बिटकॉइन जब यहाँ पे ऊपर मूव कर रहा था, बताया था मैंने कि पहले हम जाएंगे 1 लाख के लेवल की तरफ, और 97 से लेकर 1 लाख का लेवल था हमारे लिए, जहाँ से रिजेक्शन दोबारा हो सकती, बताया था मैंने आपको। और फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे 80,000 से नीचे भी जाएंगे, वहाँ पर जो है ना हमारे पास मास लिक्विडिटी जो है पड़ी हुई है। तो वही हो रहा है और कुछ यहाँ पे अनोखा नहीं हो रहा अभी तक के लिए। पर अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ तक तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया 2 महीने पहले कि ऐसा होना है। पर यहाँ से अब आगे क्या होना है, तो यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और उस मंथली क्लोजिंग के बाद जो है चीज़ें यहाँ पे कुछ मजीद क्लियर हुई हैं। और अब यहाँ पे अगला मूव क्या आना है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, आप लोगों ने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना इस वीडियो को। जिस तरीके से 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी मैंने और आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हम देखने जा रहे हैं, तो वही कुछ जो है शायद आपको आज की वीडियो में मालूम पड़ेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट को जो है ना टेक्निकल सिर्फ मूव नहीं करते, फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर पहले तो मैं खुद को साइड पे रख के कि मैं क्या सोच रहा हूँ, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, सिर्फ बताऊंगा चार्ट्स पे क्या चल रहा है, चार्ट्स हमें कहाँ तक बिटकॉइन को दिखा रहे हैं, क्या मस्जिद क्रैश आने वाला है या फिर रिकवरी होने वाली है। सारी चीज़ें सिर्फ चार्ट्स की बेस पे, टेक्निकल्स की बेस पे पहले बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मैक्रोस फंडामेंटल्स क्या इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हमें कुछ और बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को हमें लाइक भी करना है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को अभी तक आपने पहली दफ़ा मुझे देख रहे हो, तो भाई हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस जो है बहुत देर से दे रहे हैं, तो आपको आगे भी मिले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलते हैं चार्ट की तरफ और पहले वहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या हुआ है मंथली क्लोजिंग के बाद और आगे हम क्या देख सकते हैं। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर पहले ओपन किया हुआ है, मंथली क्लोजिंग जरा हुई है तो उसके बाद जो चेंजिंग्स हुई हैं वो पहले आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी मुझे, उसके बाद जरा हम आगे बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो एरिया मैंने बताया था आपको कि इसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ ब्रेक डाउन करेगा। तो आपके सामने कि यहाँ पे जो लास्ट हमारी बॉडी क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी लगभग यहाँ पे 82,000 के ऊपर, और यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर जो है क्लोजिंग नीचे हो चुकी है और यहाँ बिटकॉइन अब जो है ट्रेड कर रहा है लगभग यहाँ पे क्लोजिंग के बाद 77,000 के रीजन के। तो पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मंथली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है अब यहाँ ब्रेक डाउन कर चुका है और अब यहाँ पे हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे मैं एक नया लोअर लो दे चुका है। तो इसके बाद कोई मूव भी आता है तो वो एक लोअर हाई का मूव होगा। इसी के साथ दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग वीकली के बारे में कि वहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी आपके सामने कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है वो हमारा हो चुका है, ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका था। और यहाँ पे जो लो बना था हमारा 80,000 बना था, उसके बाद एक लोअर हाई बना हमारा 98 तक, उसके बाद अब एक नया लो भी यहाँ पे ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब बनने जा रहा है। आज की क्लोजिंग हो जाएगी तो दायरा यहाँ पे बन जाएगा, अभी के लिए नहीं बना है, रिपीट कर दूं, बट यहाँ पे आज की क्लोजिंग जो है मुझे लग रहा है कि हो जाएगी, तो हम यहाँ पे जो है एक नया लो जो है बना लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा लास्ट हाई पहले था कहीं पे 1,14,000 के रीजन के अंदर वीकली के अंदर, अब वो आ गया है हमारे लिए यहाँ पे 96,000 के लेवल के ऊपर। तो पहली बड़ी रेजिस्टेंस जो आने वाले दिनों में हमारे लिए बन चुकी है वो बन चुका है हमारे लिए 94 से लेके लगभग यहाँ पे 96,000 का रीजन। तो ये आप लोगों ने जो है जहन में आने वाले दिनों में अंडरस्टैंड करना है और बहुत टाइम तक जो है ये जो लेवल है ना हमारे लिए काफ़ी पेनफुल रह सकता है। मार्केट रिकवर होती भी यहाँ तक, तो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि बिटकॉइन जो है नया हाई बनाने जा रहा है। तो पहली यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर दिया मैंने, या आप लोग भी चाहो तो अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हो, आगे काफ़ी काम आएगी आपके। अब यहाँ पे वीकली अंदर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ नहीं हो रही है, इसके साथ एक और चीज़ भी हो रही है, वीकली और डेली दोनों के अंदर हो रही है कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक बेयर फ्लैग का पैटर्न भी था, वो भी जो है ब्रेक डाउन कर चुका था। और यहाँ पे डेली के अंदर तो बहुत पहले कर चुका था, वीकली के अंदर जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा पूरे थे कि 80,000 का लेवल जाएगा, हम तो खैर 2 महीने से एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर यहाँ पे बहरहाल वो चला गया। अब यहाँ पे दोस्तों इस बेयर फ्लैग के टारगेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये दिखता है कि बेयर फ्लैग का फर्स्ट टारगेट जो बनता है ना इस पूरे सिनेरियो के अंदर, बेयर फ्लैग का टारगेट भी आप कह सकते हो ओवरऑल जो मंथली क्लोजिंग हुई है उसके लिहाज से भी कह सकते हो कि फर्स्ट टारगेट जो बनता है वो बनता है हमारा ये वाला लेवल जो है हमारा यहाँ पे 71 से लेके 72,000 का रीजन। इसके बाद सेकंड टारगेट देखिए अगर हम लोग इस बेयर फ्लैग का, तो वो यहाँ पे काफ़ी नीचे जाता है और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो लगभग ये बनता है हमारा एरिया तकरीबन यहाँ पे 53 से लेके तकरीबन यहाँ पे 60,000 का रीजन। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो ये टारगेट जो है बिटकॉइन यहाँ पे दिखा रहा है मंथली क्लोजिंग के बाद, और जो आज वीकली क्लोजिंग होगी उसके बाद, इसके अलावा इस बेयर फ्लैग के पैटर्न के हिसाब से। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपने पॉज लेना है और ब्रैकेट में आप लोग अभी ये चीज़ रखो कि ये टारगेट हिट होने हैं या नहीं होने, यहाँ बिटकॉइन जो है पहले रिकवर करेगा, इस बारे में मैं अभी आपको वीडियो के अगले हिस्से में एक्सप्लेन करूंगा जब फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बस आप ये ध्यान में रखो कि जो चार्ट्स पे इंडिकेट हो रहा है मैं सिर्फ आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर जो है बनती है चार्ट के हिसाब से, अगर आप जो है ना हमारा जो प्रीवियस बुल मार्केट था वहाँ पर देखो ना, जहाँ पे
बिटकॉइन ने एक हाई बनाया था 2021 के अंदर, ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद जो है बिटकॉइन डंप हुआ था बहुत बुरी तरीके से, आप लोगों को याद होगा। और उसके बाद फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाने गया था बिटकॉइन। तो वहां पर जो हमारी नया ऑल टाइम हाई बनने से पहले रिट्रेसमेंट हुई थी ना, अगर आप उसको यहाँ पे देखो तो ये रिट्रेसमेंट हमें दिखती है 56% के लगभग। अब यहाँ पे दोस्तों जो रिसेंट हमारी रिट्रेसमेंट हुई है उसको आप देख लो। और इसके अलावा अगर बिटकॉइन जो है तमाम टारगेट हिट कर देता है तो क्या हमारी रिट्रेसमेंट बनेगी टोटल, इसको भी आप देख लो। तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा टॉप बना यहाँ पे 1,25,000 के ऊपर। यहाँ से मैं आ चुका हूँ जहाँ तक बिटकॉइन ड्रॉप कर चुका है, तो हमें दिखता है कि तकरीबन यहाँ पे 37-38% बिटकॉइन ड्रॉप कर चुका है। और अगर यहाँ बिटकॉइन जो है 60,000 तक इनकेस चला जाता है तो ये लगभग वही हमारी रिट्रेसमेंट बनती है जो हमें 2021 में मिली थी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर भी हमारे पास जो करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। इसके अलावा इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर हम कमिंग डेज में किस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट को ट्रेड कर सकते हैं अपने छोटी मोटी ट्रेड्स के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए, छोटे मोटे स्कैल्प्स के लिए, वही बताऊंगा मैं आपको। पहले आप लोग जो है यहाँ पे कुछ लेवल्स बन रहे हैं वो समझ लो। डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन का जो हमारा लास्ट लो था वो था हमारा यहाँ पे 85 के ऊपर। वहां से एक नया हाई बना, ये बना हमारा जो बॉडी क्लोजिंग हुई 96,000 के लेवल के ऊपर। उसके बाद बिटकॉइन अब नीचे आया है, तो यहाँ पे एक नया लो जो है बिटकॉइन बनाने जा रहा है। तो इस लिहाज से मेरे भाइयों जो दो मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने आते हैं, एक तो वही आता है जो वीकली के अंदर था, बताया मैंने आपको। और इसी के साथ एक और लेवल है जो हमारे पास बनता है एज ए रेजिस्टेंस लेवल, जहां पे बिटकॉइन जो है रिकवर होता है। तो तब तक हमारे लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है जब तक बिटकॉइन जो है उसके ऊपर कोई नई क्लोजिंग नहीं ले लेता। और यहाँ पे 2-3 दफा मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको जो है आने वाले वक्तों के अंदर जो है शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। वो लेवल ये पूरे का पूरा जो बनता है हमारा 91,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 85,000 का रीजन, यानी कि 85 से ये आपकी जो है रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगी और ये जाएगी एज लॉन्ग एज 91,000 की तक। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पे एक और चीज भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है आगे बढ़ने से पहले। मंथली चार्ट पे दोबारा आपको लेके जाऊंगा और वो ये चीज है कि यहाँ पे मंथली के अंदर बॉडी क्लोजिंग तो बहरहाल हो चुकी है, बट यहाँ पे अभी तक जो है ना हमारी जो विक जहां तक गई थी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। और वो है हमारा यहाँ पे तकरीबन देखो तो 74,000 का लेवल, 74,000 के लेवल से ऊपर। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस देखें हम लोग, यहाँ पे जो हमारी लास्ट बॉडी क्लोजिंग की बनती है वो बनती है 82 से लेके 84,000 का रीजन, जो कि एक और हमारी मेजर सपोर्ट थी जिसके दरमियान बिटकॉइन तकरीबन 2-2.5 महीने ट्रेड करता रहा है। तो अब जरा टूट गई है तो वो एक रेजिस्टेंस बन गई है। तो एज लॉन्ग एज हमारी ये सपोर्ट होल्ड है, विक वाली सपोर्ट होल्ड है जो कि अभी तक नहीं टूटी है, फिर रिपीट कर दूं, बिटकॉइन आपको कुछ देर जो है इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। जैसे कि प्रीवियसली हमने बिटकॉइन को 2 महीने जो है ऊपर के लेवल्स के अंदर 95 से लेके 85 के 84 के दरमियान जो है ट्रेड करते हुए देखा है। तो ये लेवल है जो आप लोग ध्यान में रखो। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलती है हमें कुछ देर, यानी कि यहाँ पे कुछ डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर यहाँ पे हम कुछ देर जो है देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल से, इस पूरे लेवल से सपोर्ट ले और इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके जो है ट्रेड करे कुछ अर्से के लिए यहाँ पे दरमियान। तो जाहिर है हमें काफी वहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। ये भी आप लोगों ने बात ध्यान रखनी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के जब तक ये कंसोलिडेशन चलेगी मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूंगा। अब ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का ओवरऑल टेक्निकल सिनेरियो। अब यहाँ पे थोड़े से फंडामेंटल शामिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं कंक्लूड करूंगा कि भाई यहाँ पर आने वाले वीक्स के अंदर, आने वाले मंथ्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप क्या देखने जा रहे हो। बड़े गौर से मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में जैसे कि सिर्फ टेक्निकल्स भी हमें नहीं बताते कि मार्केट कहां तक जाएगी, कहां से रिवर्स करेगी, और ना ही सिर्फ फंडामेंटल्स बताते हैं। हमेशा फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स मिलकर चलते हैं तो हमारे सामने जो है असल पिक्चर आती है। तो यहाँ पे अगर तो बिटकॉइन किसी बहुत लंबी बेयर मार्केट में जाने वाला है तो यहाँ पे फंडामेंटल्स को भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ना इसको। जिस तरीके से 2021 के बाद जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हुए थे, मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम काफी हार्ड हो रही थी। इसके अलावा वहां पे रेट हाइक्स होना शुरू हो चुके थे, क्रैकडाउन होना शुरू हो गए थे बिटकॉइन के अगेंस्ट, क्रिप्टो के अगेंस्ट। यूएसए जो है बिटकॉइन को लेकर हरगिज पॉजिटिव नहीं था और दुनिया के अंदर जो है बिटकॉइन को लेकर अच्छा माहौल नहीं था। इसके अलावा वहां पे आपको याद होगा FTX का एक बड़ा क्रैश आया था जिससे मजीद भी बेयर मार्केट को पुश किया था और बहुत सारी चीजें थी जैसे कि रेट हाइक्स वहां पे हो रहे थे। तो वहां पे वाकई में हमें फंडामेंटल्स जो है टेक्निकल सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। बट अब थोड़ा सा माहौल जो है ना अलग है। किस तरीके से अलग है? गोल्ड की रैली चल रही थी और वो यहाँ पर अभी थोड़ा सा उसमें खामोशी आई है और देखा है माजी के अंदर हमने गोल्ड की रैली जब खत्म होती है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आती है इसके अंदर, तो कुछ अरसे बाद जो है बिटकॉइन आपको पंप करता हुआ दिखता है और पैसा जो है, मनी जो है बिटकॉइन की तरफ फ्लो होती है। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट जो मार्केट में मौजूद है वो है जेरम पॉल का बदलना। अब जाहिर है फिलहाल क्यों जेरम पॉल मौजूद है, एक कांटा मार्केट के लिए मौजूद है, बट ये कांटा जो है जून के महीने में निकलेगा। और अगला जो चेयरमैन अपॉइंट हो रहा है केविन वॉर्श, वो बिटकॉइन को लेकर काफी पॉजिटिव है। तो केविन वॉर्श बिटकॉइन को लेकर पॉजिटिव है और ट्रंप के ख्यालात भी आप जानते हैं। न्यूट्रल वैल्यूज यहाँ पे एक दो मिल सकती है, बट उसके बाद यहाँ पे केविन वॉर्श अगर आ जाते हैं जून के महीने में तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है रेट कट की तरफ जाएगी, मजीद जाएगी। ट्रंप यहाँ पे चाहता है कि 1% तक जो है जो इंटरेस्ट रेट है आ जाए। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें मॉनेटरी पॉलिसीज जो है यहाँ पे वीक पड़ रही हैं
और यहाँ मनी प्रिंटिंग जो है कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले मंथ्स के अंदर जो है बढ़ सकती है, स्टार्ट हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है कोई 50,000 पे चला जाएगा। ये ज़रूर है कि यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन ज़रूर होगी कुछ दिन के लिए, और मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर बिटकॉइन जो है कोई सपोर्ट लेगा और बाउंस करके अपना जो प्रीवियस लो है 80,000 को उसको रिक्लेम कर लेगा। रिक्लेम करने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है प्रॉपर सपोर्ट बना के बिटकॉइन आगे बढ़ना शुरू हो जाए, वो एक मेन पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे कुछ दिन जो है, कुछ अर्सा जो है मार्केट शायद आपको ऐसा करते हुए नहीं दिखेगी, बट उसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेयर्स को, रिटेल मनी को इस लेवल का रास्ता दिखा के, इस टारगेट का रास्ता दिखा के जो है ना मार्केट कहीं पहले से रिवर्स करेगी और यहाँ पे सारे के सारे जो है इसी लेवल का वेट करते रह जाएंगे और बिटकॉइन जो है ऊपर निकल जाएगा। अब ये किस मौके पे होता है, किस जगह पे होता है, ज़रा इसके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, बट क्या वो इंडिकेशन होंगी कि जिसके बाद हम ये देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई जो रिट्रेसमेंट थी, जो बुरा वक्त था, वो अब खत्म हो सकता है, खत्म होने जा रहा है। मैं आपको वो जरूर बताता हूं, और वो इंडिकेशन आप लोगों ने आने वाले वीक्स के अंदर, आने वाले मंथ्स के अंदर जहन में रखनी है। पहली चीज में आप लोगों ने ये जहन में रखनी है, मैं आपको वीकली में लेके जाता हूं, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो प्रीवियस लोकल बॉटम बना था ना हमारा 74,000 के ऊपर, वहां पर भी कुछ चीजें अगर नोट करो तो लगभग जो है ना आज जैसी ही है। जैसे कि यहाँ पे देखो वीकली का स्ट्रक्चर भी देखो तो वो भी यहाँ ब्रेक हुआ था, इसके बाद डेली का भी ज्यादा ब्रेक हुआ था, और उसके बाद देखो जो लो बना था हमारा, बना था यहाँ पे अराउंड 80,000 के ऊपर, सेम ऐसे ही जैसे कि अभी बना था हमारा 80,000 के ऊपर। उसके बाद देखो रिकवरी आई थी, जैसे कि अभी भी रिकवरी आई है। उसके बाद लास्ट लो ब्रेक हुआ था, बिटकॉइन उससे काफी नीचे गया था। यहाँ पे देखो सेम वैसे जैसे कि अभी हो रहा है, बट उसके बाद में देखा था कि बिटकॉइन ने जो पहली पॉजिटिव इंडिकेशन दी थी, जो कि हमने पूरे ट्रेंड में बार बार देखी है, मैं पहले बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आप लोग अभी यहाँ पे देखो कि बिटकॉइन जो है लास्ट हाई को, लास्ट लो को नहीं छोड़ता है, और उसके बाद जब दोबारा रिक्लेम होता है एरिया, तो वहां पर हमारी नई रैली स्टार्ट होती है। यहां पे देखो टॉप बना, बिटकॉइन दोबारा ऊपर गया, डंप के बाद ऊपर को लिया, फिर नीचे आया, प्रॉपर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वैसे यहां पे देख लो लोकल बॉटम के ऊपर, यहां पर जो लो बना, बिटकॉइन यहां से पंप लिया, फिर नीचे आया, लो को लेकर गया, फिर रिकवर हुआ, तो हमारी एक्चुअल रैली स्टार्ट हुई। वैसे यहां पे जो भी रिसेंट टॉप बना है, हमारा ऑल टाइम हाई बना है, वहां भी देख लो ये हाई बना, फिर डंप स्टार्ट हुआ, बट दोबारा ऊपर गया क्योंकि ऊपर जो है अनस्वैप लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। वहां पर भी देखो टॉप टूट गया था, एक नया हमें हाई मिल गया था, बट फेक आउट साबित हुआ। बिटकॉइन दोबारा अंदर क्लोजिंग लेके फिर हमें जो है एक डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखा। तो यहां पर आप लोगों ने जो पहली नजर रखनी है ना, जो कि शायद पहली आपकी पॉजिटिव इंडिकेशन होगी, वो होगा हमारा ये वाला एरिया। इस पे नजर रखो, ये हमारी है यहाँ पे 86,000 की क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग की बात मैं कर रहा हूं। इस पे नजर रखो, जिस टाइम ये वाला एरिया हमारा रिक्लेम होगा ना इस तरीके से, तो ये पहली पॉजिटिव इंडिकेशन होगी, जो कि आप लोगों को ये आइडिया देगी भाई यहां पहला स्टेप जो है पॉजिटिव तरफ बिटकॉइन ने लिया है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे कह सकते हो कि 80% कंफर्मेशन दे देगा कि अब जो है बिटकॉइन एक नई रैली की तरफ जाने वाला है, और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। वो मौका होगा जिस टाइम बिटकॉइन ये वाला हाई तोड़े दोबारा 93,000 का रीजन। जब तक ऐसा नहीं होता, हम यहां पे नेगेटिव चार्ट के अंदर हैं, जब तक ऐसा नहीं होता हम मार्केट के अंदर पेन भी देखेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी, दोबारा नीचे आएगी, बार बार आपको रिजेक्शन दिखेगी। बट जिस समय ऐसा होगा, यानी कि बिटकॉइन अपना ये स्ट्रक्चर दोबारा रिक्लेम करेगा, वही मौका होगा जब बिटकॉइन की पॉजिटिविटी जो है दोबारा शुरू होगी। एक बात मैं ऐड कर दूं, जरूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में यही हमारा जो है लास्ट हाई रहे। जैसे कि आप देख रहे हो कि बिटकॉइन यहाँ पे एक नया लो बना रहा है, तो इनकेस अगर बिटकॉइन यहाँ पे आने वाले वीक में पंप करता है और इस सप्लाई जोन पे आता है, मिसाल के तौर पे 86,000 पे, यहाँ दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे जाता है, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक नया लो मिल जाएगा और यहाँ पे एक नया हाई भी मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर बिटकॉइन जिस टाइम इस लेवल को तोड़ेगा, तो वहां पर फिर जो है हमारी जो है ना मेजर कंफर्मेशन होगी। तो आने वाले दिनों में आसान अल्फाज में जो नया लो बनेगा वो भी हमें काफी क्लैरिटी देगा, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले वीक्स में जो नया हाई बनेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा जब भी हमें पॉजिटिव अपडेट मार्केट देगी, जब भी पॉजिटिव कंफर्मेशन देगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यहाँ पे वीडियो के आखिर में सिंपल सी है, जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। टेक्निकल्स तो फिलहाल हमें बड़ी बुरी पिक्चर दिखा रहे हैं, बड़ा गंदा सिनेरियो दिखा रहे हैं, बट यहाँ फंडामेंटल्स जो है मार्केट के टेक्निकल्स को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन यहाँ पे कुछ अर्सा मैनिपुलेट जरूर करेगा और मार्केट आपको नेगेटिविटी दिखाएगी, ऊपर नीचे घुमाएगी, वीक हैंड्स को निकालेगी, बट उसके बाद बिटकॉइन थोड़े से डंप के बाद जो है ना दोबारा जो है रिकवरी करेगा, और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आने वाले मंथ्स के अंदर 3-4 महीनों के अंदर जो है बिटकॉइन जो है हमें यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन देगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट का सिनेरियो है, जो मैंने आपको आसान जुबान में बता दिया है। इसके अलावा भाई मार्केट जो भी करेगी, नेगेटिव करेगी, पॉजिटिव करेगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, मैं आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा मौजूद हूँ, आपको साथ के साथ अपडेट करता रहूंगा। तो यहाँ पे इतना पीस ऑफ माइंड तो आपको रहना चाहिए अपनी होल्डिंग्स को लेकर, अपनी ट्रेड्स को लेकर, कि आसिफ भाई जो है हमें अपडेट करने के लिए मौजूद है। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि भाई अगर तो आप लोगों की स्पॉट की होल्डिंग्स हैं और यहाँ पे बहुत परेशान हो आप लोग, बहुत पेन के अंदर हो,
तो यहाँ पे अगर तो आप लोगों ने अच्छे कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं, तो सुकून से जाके सो जाओ। कुछ अर्से के लिए यहाँ पे स्क्रीन को बंद कर दो। चाहे आप लोगों ने यहाँ पे सोलाना लिया हुआ है, चाहे आप लोगों ने यहाँ पे इथीरियम लिया हुआ है, कोई और बड़े ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए हैं, लिंक लिया हुआ है, कोई भी अच्छे ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। और इतना आप लोगों ने यहाँ पे माइंड में रखना है कि भाई ये कॉइन्स जो है मार्केट जब रिकवर होगी तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने परेशान बहरहाल नहीं होना है। और कुछ अर्से के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है मार्केट से ऑफ टाइम लेना पड़ सकता है। या फिर अगर ये कर सकते हो आप लोग कि यहाँ पे अपनी होल्डिंग को साइड पे रखो और कुछ यहाँ पे अमाउंट रख लो अपनी डेली ट्रेडिंग के लिए। मैं आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वीक्स के अंदर आपको मुसलसल जो है छोटी मोटी ट्रेड देता रहूंगा, ताकि आप लोगों का प्रॉफिट जो है बनता रहे। उसके लिए आप चाहो तो हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां बिल्कुल फ्री एंट्री मैंने कुछ देर के लिए दी हुई आप लोगों के लिए। किस तरीके से ज्वाइन करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक बिटगेट का, एक बिंगेक्स का है। ट्राई करो, बिटगेट पे अकाउंट बनाओ, बड़ी एक्सचेंज है, वहां पे ज्यादा पेयर से ट्रेड करने के लिए। अगर नहीं बना सकते, पहले से अकाउंट मौजूद है, कोई और रीजन है, तो बिंगेक्स भी मौजूद है, वहां बना लो। दोनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, वहां पे डिपॉजिट करो अमाउंट, और एटलीस्ट $100 करोगे तो प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ट्रेड कर पाओगे। तो डिपॉजिट करो, उसके बाद यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड कर दो। उसके लिए डिस्कॉर्ड का लिंक भी मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपका टेलीग्राम का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों में से जहां भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो जाओ, वहां पर तमाम तरीका मौजूद है किस तरीके से आप लोगों ने हमें अपना यूजर आईडी सेंड करना है, कहां करना है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्या तरीका है फ्री में प्रीमियम ज्वाइन करने का, तो उसको भी जाके देख सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही था। डेली क्लोजिंग आज की इंपॉर्टेंट है और वो हमें कम से कम ये बताएगी कि मार्केट जो है किस लेवल को आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगी। तो फॉलो मुझे करते रहो। डेली क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।